तुमने मुझे फोन में ब्लॉक किया था ना, मैं तुम्हारा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अभिटेक में। मैं अभिषेक पांडे लेकर आया हूं आज आपके लिए फिर से एक प्यारी सी वीडियो। दोस्तों अगर आप लोग भी इसी तरह का प्यारा सा व्हाट्सएप स्टेटस बनाना चाहते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूं। और दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करके इसको ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अब दोस्तों आपको इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आपके पास इस तरह की पिक होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास इस तरह की पिक नहीं है तो नॉर्मली आप अपने फोन से क्लिक भी कर सकते हैं, कोई दूसरी पिक भी चल जाएगी। अब दोस्तों इस पिक का हमको बैकग्राउंड रिमूव करना है। दोस्तों बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सिंपली हमको गूगल में जाना है, गूगल में जाकर टाइप करना है remove.bg टाइप करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहां से अपनी पिक को अपलोड कर देना है, ऑटोमेटिक दोस्तों आपकी पिक का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आप उसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों हमको यहां पर काइनमास्टर ऐप की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अगर आपके पास फ्री वाला काइनमास्टर ऐप नहीं है दोस्तों, आप लोग मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले आएंगे, वहां पर दोस्तों आपको काइनमास्टर का लिंक मिल जाएगा फ्री वाले, वहां से आप सिंपली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सिंपली इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब सिंपली दोस्तों आपको यहां प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और 9:16 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा बैकग्राउंड का, आपको सिंपली यहां बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाना है और आपको यहां पर व्हाइट बैकग्राउंड ले लेना है। व्हाइट बैकग्राउंड लेने के बाद दोस्तों सिंपली आपको इसको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों जो ये नीचे बैकग्राउंड की लेयर आ रही है इस पर आपको टैप करना है और इसको लगभग 15 सेकंड तक आपको बढ़ा लेना है। दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसको 15 सेकंड कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक करना और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों यहां पर हमको उस पिक को लाना है जिसका अभी हमने बैकग्राउंड रिमूव किया था। दोस्तों उस पिक को लाने के लिए सिंपली हमको लेयर वाली बटन पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है और सिंपली उस पिक को यहां पर लेकर आ जाना है। दोस्तों देख सकते हैं इस तरह की पिक यहां पर आएगी। अब इसको दोस्तों इस तरह से हमको यहां पर सेट कर लेना, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लूंगा और यहां पर इसको इस तरह से सेट कर दूंगा। अब सेट करने के बाद दोस्तों हमको पूरा इसको अपने स्टेटस के बराबर कर देना है। इसके बाद डन वाली बटन पर क्लिक करना और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों फिर से इसकी लेयर पर हमको टैप करना है, यहां 3 डॉट पर जाना है और डुप्लीकेट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों देख सकते हैं डुप्लीकेट वाली बटन पर क्लिक करने के बाद यहां पर 2 लेयर आ जाएंगी। अब दोस्तों जिस लेयर पर हमारा सेलेक्ट नहीं है उसकी दूसरी वाली लेयर पर हमको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों इसको हमको इस तरह से निकाल लेना है। देख सकते हैं ये यहां से निकल आया हुआ है। अब इसको हमको थोड़ा जूम करना है। जूम करने के बाद दोस्तों यहां पर कुछ इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं राइट साइड में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इन ऑप्शंस को स्क्रॉल करना है। यहां पर हमको ऑप्शन मिल जाएगा अल्फा ऑपेसिटी का। अल्फा ऑपेसिटी पे जाएंगे और इसकी ऑपेसिटी हमको लगभग 40% तक कर देनी। दोस्तों देख सकते हैं इसको मैंने 40% कर दिया। इसके बाद दोस्तों सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों जो ये व्हाइट बैकग्राउंड लिया था इसके हमको 4 पार्ट कर देने हैं। चलिए दोस्तों मैं इसके 4 पार्ट कर देता हूं। इस तरह से आप दोस्तों इसको बढ़ा लीजिएगा। बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको जो व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है इस पर एक बार टैप करना है। इसके बाद सीजर वाली बटन पर जाना है और स्प्लिट एट प्ले हेड वाली बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से दोस्तों आपको इसको थोड़ा स्लाइड करना है, क्योंकि हमको इसको 4 पार्ट करने, तो इस हिसाब से ही आप इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिएगा। फिर से आपको स्प्लिट एट प्ले हेड वाली बटन पर टैप कर दीजिएगा, फिर इसको थोड़ा स्लाइड कर लीजिएगा और फिर से आपको स्प्लिट एट प्ले हेड वाली बटन पर टैप कर देना। देख सकते हैं दोस्तों इसके 4 पार्ट हो गए। अब हमको वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों जो ये पहला पार्ट आ रहा है इस पर हमको टैप करना है। अब दोस्तों देख सकते हैं सीजर के बगल वाली ऑप्शन में यहां पर आप देख सकते हैं एक ग्राफिक्स वाला ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपली यहां पर टैप करना है। यहां पर टैप करने के बाद दोस्तों आपको जो यूज करना है लाइट स्लाइडर वाला ग्राफिक्स यूज करना है। दोस्तों अगर आपके काइनमास्टर में लाइट स्लाइडर वाला ग्राफिक्स ना आ रहा हो दोस्तों, इसको सिंपली आप स्लाइड कीजिएगा, गेट मोर वाले ऑप्शन पर जाइए और यहां से आप सिंपली लाइट स्लाइडर वाले ग्राफिक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं लाइट स्लाइडर वाले ग्राफिक्स को ओपन कर लूंगा। यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे ग्राफिक्स आ रहे हैं। दोस्तों सिंपली आप कोई भी यहां पर ग्राफिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी में आप अलग अलग ग्राफिक्स सेट कीजिएगा, इससे आपका स्टेटस बहुत ही यूनिक लगेगा। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं पहले में मैंने सेट कर लिया है। इसी तरह दोस्तों मैं दूसरे वाले में टैप करूंगा और एक कोई दूसरा ग्राफिक्स सेलेक्ट कर लूंगा। फिर दोस्तों डन वाली बटन पर क्लिक कर देना। इसी तरह दोस्तों आपको जितने भी ये आपने भागों में इसको डिवाइड किया होस्ट बैकग्राउंड को, उसी तरह दोस्तों आप अलग अलग ग्राफिक्स यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों देख सकते हैं मैंने चारों में एक अलग अलग ग्राफिक्स कोई ना कोई सेट कर लिया। दोस्तों आप लोग भी इसको सिंपल तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाइएगा। अब दोस्तों यहां पर हमको कुछ टेक्स्ट पीएनजी यूज करना है। दोस्तों सारे का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको लेयर पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है और दोस्तों उन पीएनजीज को लेकर आपको आ जाना है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ बैड बॉय वाला ये पीएनजी मैंने ले लिया है। अब इसको आपको थोड़ा सा रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद दोस्तों इसको
थोड़ा सा आप जूम कर लीजिएगा। जूम करने के बाद दोस्तों आप इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर दीजिएगा। सेट करने के बाद दोस्तों आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। छोटा करने के बाद इतना छोटा कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये यहाँ पर जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट खत्म होने से जस्ट थोड़ा सा पहले आपको आ जाना है। पहले आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दूसरा टेक्स्ट पीएनजी ले लेना है। इसके लिए फिर से आपको लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ से दोस्तों आपको एक दूसरा पीएनजी लेकर आ जाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ स्मार्टी का, ठीक है। अब इसको आपको बिल्कुल छोटा कर लेना है, यानी कि जो जहाँ पर आपने स्टार्ट कहाँ से किया, जहाँ पर पहले वाला खत्म हो रहा था और आपको एंड कहाँ करना है, आपको जस्ट स्टार्ट होने के थोड़ा सा बाद में, ठीक है। इस तरह से आपको ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों आप इसको रोटेट कर लीजिएगा। रोटेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है इस तरह से और यहाँ पर इसको सेट कर देना है आके, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अगले में भी आपको बिल्कुल यही करना है कि जहाँ पर सेकंड वाला खत्म हो रहा है उससे थोड़ा सा पहले आपको रुक जाना है और फिर से लेयर पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है और यहाँ पर भी दोस्तों आपको एक पीएनजी लेकर आ जानी है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डेंजर वाला ले लिया है। अब इसको भी आपको छोटा कर लेना है बिल्कुल इस तरह से, यानी कि दोनों जो स्टार्ट हो रहे हैं और एंड हो रहे हैं उनके बीच में आपको इनको लगाना है, ठीक है। इसको लगाने के बाद ही आप इसको भी रोटेट कर लीजिएगा। रोटेट करने के बाद इस तरह से दोस्तों रोटेट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। जूम करने के बाद इसको आप यहाँ पर अच्छे से सेट कर दीजिएगा। इस तरह से दोस्तों आप लोग इसको कर दीजिएगा। इस तरह से दोस्तों आप लास्ट में एक पीएनजी और लगा लेंगे। जैसे यहाँ पर आप थोड़ा सा एंड होने से जस्ट पहले आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर आया, लेयर पर गया और यहाँ पर फिर से एक मैंने टेक्स्ट पीएनजी लगा ली है, ये किंग वाली। इसको भी दोस्तों सिंपली आपको रोटेट कर लेना है इस तरह से और रोटेट करके इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। जूम करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर लगा लेना है। अब इसको लास्ट वाले को आपको पूरा लास्ट तक रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों जो ये हमने पीएनजी लगाई है इस पर हमको टैप करना और यहाँ पर हमको इन एनिमेशन में जाना है और यहाँ पर पॉप पर क्लिक कर देना दोस्तों। इसी तरह से हमको सभी जितनी भी हमने ये टेक्स्ट पीएनजी लगाई है सब पर क्लिक करना, इन एनिमेशन पर जाना है, पॉप पर क्लिक कर देना है। फिर से दोस्तों तीसरी वाली पर भी हम यही करेंगे, इन एनिमेशन पर जाना है और पॉप पर क्लिक कर देंगे। लास्ट वाले में भी दोस्तों हमको सेम यही करना है, लास्ट पर क्लिक करना है, इन एनिमेशन पर जाना है और पॉप पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ पर और करनी है, जो आपकी ये बड़ी वाली पिक है इसकी लेयर पर आपको क्लिक करना है। इसकी लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओवर एनिमेशन में जाना है और यहाँ पर आपको फ्लिकर वाली बटन पर टैप कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक करना है और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमको दो इफेक्ट लगाने हैं दोस्तों, दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। उसको सिंपली डाउनलोड करने के बाद आप लेयर वाली बटन पर जाइए, मीडिया वाली बटन पर जाइए और दोस्तों उस इफेक्ट को आप सिंपली यहाँ पर लेकर आ जाइए। दोस्तों देख सकते हैं पहला इफेक्ट मैंने ये चूज कर लिया। अब इसको आपको इस तरह से जूम कर देना है। जूम करने के बाद दोस्तों राइट साइड में जो ऑप्शन आ रहे होंगे इनको स्क्रॉल करना है, सिंपली ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद सिंपली इसको डन कर दीजिएगा। आप दोस्तों दूसरा इफेक्ट लाने के लिए आपको फिर से लेयर पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है और दोस्तों फिर यहाँ से आप अपना दूसरा इफेक्ट को लेकर आ जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं दूसरा इफेक्ट भी मैं ले आया हूँ। इसको भी आप थोड़ा सा इस तरह से जूम कर दीजिएगा। जूम करने के बाद राइट साइड वाले ऑप्शंस को स्क्रॉल कीजिएगा, सिंपली ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाइएगा और सिंपली स्क्रीन वाले बटन पर टैप कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों सिंपली डन वाली बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको सिंपली लेयर वाली बटन पर जाना है और फिर ओवरले वाली बटन पर जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको मिस्टीरियस फॉग वाला ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपके काइनमास्टर में यहाँ मिस्टीरियस फॉग वाला ऑप्शन ना आ रहा हो दोस्तों सिंपली आप इसको गेट मोर वाले ऑप्शन पर जाकर मिस्टीरियस फॉग वाले ऑप्शन को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको मिस्टीरियस फॉग वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से जो सबसे लास्ट में ओवरले आ रहा है आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इसको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना और इसको बढ़ाकर अपने स्टेटस के बराबर कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो ये आ रहा है इसको आपको नीचे सेट कर देना है। नीचे सेट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक करना और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों इस स्टेटस में ऑडियो ऐड करने के लिए दोस्तों मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रीन स्क्रीन ऑडियो दे रखा है दोस्तों, उसको सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप लेयर वाली बटन पर जाइए, मीडिया वाली बटन पर जाइए और उस ग्रीन स्क्रीन ऑडियो को लेकर आ जाइए। दोस्तों कुछ इस तरह से आएगा। अब ये राइट साइड में जो ऑप्शंस आ रहे होंगे आपको इनको स्क्रॉल करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो वाली बटन पर टैप करना है और फिर यहाँ पर दोस्तों डिलीट वाली बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ नीचे देख सकते हैं एक ऑडियो की लेयर आ गई है। अब दोस्तों आपको इस लेयर पर टैप करना है और इसके लास्ट पॉइंट पर आ जाना है। लास्ट पॉइंट पर आने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से पूरा यहाँ पर आ जाना है। जो आप सबसे पहले जो ये व्हाइट बैकग्राउंड लाए थे उसकी लेयर पर आपको टैप करना है और यहाँ पर सीजर पर टैप करना है और यहाँ ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड वाली बटन पर टैप कर देना है और यहाँ डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पर और करना है, जहां से ही बोलेगा यानी कि लास्ट में बिल्कुल आपको 2 से 3 सेकंड में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इफेक्ट और लगाना है, बहुत ही छोटा सा। दोस्तों यहाँ पर आप लेयर वाली बटन पर जाइए और इफेक्ट वाली बटन पर चले जाइए। यहाँ पर दोस्तों आपको VHS रिवाइंड का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपके काइनमास्टर में ये VHS रिवाइंड वाला ऑप्शन ना आ रहा हो दोस्तों सिंपली आप इसको गेट मोर वाली बटन पर टैप करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आप VHS रिवाइंड पर जाइए और इसको ले लीजिएगा। इसको लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ फिर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। इसकी सेटिंग को जो स्पीड आ रही है इसको आप लगभग दोस्तों यहाँ पर आप 10 तक कर दीजिए। आके यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैंने 12, 11, 10 कर दिया है। 10 करने के बाद दोस्तों आपको
डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका ये स्टेटस बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको एक्सपोर्ट वाली बटन पर टैप कर देना दोस्तों। विद इन 1 मिनट ये स्टेटस आपके गैलरी में सेव हो जाएगा, एक्सपोर्ट होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से व्हाट्सएप स्टेटस एडिट कर सकते हैं दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।